अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने तहक़ीक़ की, उलमा से पूछा, उलमाए अहले हदीस, उलमाए देवबंद। उलमाए देवबंद का जो मसला है वो ये है कि नमाज में कोई शख्स कोई शख्स जो है वो रुकू में आकर मिल जाता है तो उसको वो रकात मिल गई, वो दोबारा दोहराने की उसको ज़रूरत नहीं। इसमें वो हदीस पेश करते हैं कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम नमाज के इश्क और मोहब्बत में इतना कमाल उनका ईमान था कि जब देखा कि नमाज हो रही है तो उन्होंने वज़ू बनाया। फटाफट वज़ू बनाते हुए वहाँ पे जो है रुकू की शक्ल में घुटनों पे हाथ रख कर वहाँ से भागते हुए वज़ू खाने से फिर आकर उसमें मिल गए। जब मिले तो नमाज हो जाने के बाद सुभान अल्लाह, अब यहाँ एक बात आ रही है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अस्मत की, रफ़त और बुलंदी की, कि जैसे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से, अल्लाह की कुदरत और नेमत से जैसे आगे आप देखा करते थे वैसे ही पीछे देखा करते थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो मलका अता फरमाया था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब नमाज ख़त्म हुई तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये तूने क्या किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो वहाँ जुमला फरमाया कि वला ताउद, और इसमें उलमा जो हैं दो अल्फाज फरमाते हैं, वला तुइद वला ताउद। ये उलमा समझते हैं ग्रामर का कायदा है। तो इसमें वला ताउद, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कि जब तू घुटनों पे हाथ रख के ये शक्ल इख्तियार की, शक्ल इख्तियार करने के बाद फिर जो है तुम आके इसमें मिल गए। और वला तुइद कि तुम्हारी रकात हो गई, इसको दोबारा न लौटाना। ये दो जुमले उलमाए देवबंद फरमाते हैं। तो इसमें उलमाए अहले हदीस जो फरमाते हैं कि इसमें उस बात से रोका जा रहा है कि जो शक्ल उसने इख्तियार की कि जल्दी जल्दी वज़ू किया, जल्दी जल्दी वज़ू करने के बाद घुटनों पर हाथ रखा, घुटनों पर हाथ रख कर रुकू में शामिल होना, इस बात से रोका जा रहा है कि तुम इस बात को दोबारा न करना, इस बात को दोबारा न करना, इस अमल को दोबारा न लौटाना। कि जब इंसान जिस हालत में रुकू की हालत में या फिर सुजूद की हालत में इमाम को पाए, वो समझ ले कि मुझे जमात का सवाब हासिल हो चुका। ये मकसद और मकसूद था इसका बताने का। तो अब यहाँ आते हैं कि अगरचे रकात हो गई तो जो क़ियाम है ये फ़र्ज़ है। तो क़ियाम जब फ़र्ज़ रह गया तो फिर इसमें फिर रकात कैसे हो गई। मैंने अपनी तहक़ीक़ की है, मैं जिस बात पर हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि रुकू में जब मिलूँ, रुकू में जब मिल जाऊँ तो फिर वो मैं रकात दोहराता हूँ इमाम के बाद। जब इमाम सलाम फेरता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, वो रकात पूरी करता हूँ। तो मैं तो इस बात पे हूँ, मैं उलमा की मुखालफत भी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो बात मिली है, समझ आई है कि इसमें एक तो क़ियाम फ़र्ज़ था, फिर जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस बात से मना फरमाया कि तुम ये शक्ल जो इख्तियार की है रुकू में
घुटनों पर हाथ रख कर वहाँ से भागते भागते तुमने यहाँ तक पहुँचे हो, और तुम्हारी मोहब्बत को सलाम है, तुम्हारे दिल में तड़प है, कुर्रतु आइनी फिस्सला, हदीस पाक के इस हदीस पाक के मिस्दाक हो कि जो नमाज है मेरी आँखों की ठंडक है, तुमने मेरी आँखों को ठंडक पहुँचाने के मुतरादिफ ये अमल किया है नमाज में मिलने का। लेकिन ये शक्ल इख्तियार ना करना कि रुकू में वहाँ से भागते भागते आना, आके मिल जाना, ये शक्ल इख्तियार ना करना, ना कि ये कहा गया है कि तुम ये रकात दोबारा ना लौटाना। मुझे इस बात पे तशफ़ी हो गई कि उलमाए देवबंद वो भी हदीस का सहारा लेते हैं और उलमाए अहले हदीस भी हदीस का सहारा लेते हैं। जो कहा जाता है कि अक्सर कहा जाता था, मैं सुनता था कि उलमाए देवबंद जो हैं वो इमामों की बात को फॉलो करते हैं, ना कि हदीस पाक को। तो इसमें मुझे जो है दिल को तशफ़ी ये लगी कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान जो है समझने के लिए उलमा के कदमों की ज़रूरत है। उलमा के सामने दो जानू होकर बैठना, फिर इन बातों को समझना। अल्लाह पाक जब इंसान अमल की नीयत से सवाल करता है किसी आलिम से तो अल्लाह पाक उसको शरह सदर फरमाते हैं, उस बात को दिल में बिठा देते हैं कि जो सही बात होती है। तो इसे जो है वाहबी इल्म कहते हैं कि अल्लाह पाक की अता से जो उसके दिल में जो इल्हाम हुआ, जो बात सच्ची थी उस पर अमल करता चला जाए, अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमाएंगे। तो इसीलिए जो मसला हो वो आप उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस के पास जाकर मुअद्दिबाना बाअदब होकर दो जानू होकर बैठें, आप उनसे पूछें असल मसला क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, मुझे मसलक ने जन्नत में नहीं ले जाना, मुझे मसलकों ने जन्नत में नहीं ले जाना, या शफात इन्होंने नहीं करनी, शफात मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करनी है। मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात पर ईमान रखता हूँ कि वो आप मेरी शफात फरमाएंगे। तो क्यों ना हम इन मसलकों को छोड़कर जो है हम उस बात पर आएँ कि जिस पर जो है हमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी करो और उनसे मोहब्बत करो और उनके पीछे चलो। तो इसीलिए मेरा ये तज्जिया था। मैं तो एक अदना सा खादिम हूँ उलमा का। मैं तो क्या फिद्दी का शोरबा, मैं उलमा से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा अवामुन्नास से। अवामुन्नास जो है अपनी तहकीक का सिलसिला जो है वो जारी रखें। हम दुनिया में अनपढ़ से अनपढ़ इंसान को देखते हैं कि वो जिस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, परिंदों से रखता है तो उनके नाम जानता है, उनकी जो प्रेगनेंसी है वो जानता है, और ये जानता है इसकी उम्र कितनी होती है, ये जानता है कि इसके कलर्स कितने होते हैं, उनकी नस्ल तक जानता है। अगर कोई इंसान जो है वो दरख्त के साथ मोहब्बत करता है या उसको लगाने का शौक़ है तो वो जानता है किस दिनों में दरख्त लगाए जाते हैं और किस दिन में दरख्त नहीं लगाए जाते, और इसको पेवंद किया जाता है या फिर पेवंद नहीं किया जाता। सब बातें जो है वो मालूम कर लेता है। क्या दीन इतना जो है वो कि इतना जो है हमारी अकल से मावरा है कि हम इसको समझ नहीं सकते। अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम के मुताबिक इंसान को बनाया है। कोई ऐसा अमल नहीं कि जो न कर सके। ये तो फितरत इस्लाम पर जो है इंसान को पैदा किया गया है। तो ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन
इल्ला वुस्अहा کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں کسی کو اس کے نفس کے جو ہے زیادہ میں تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ اس کی طاقت رکھتا ہو جس بات کی میں پھر اس کو مکلف کرتا ہوں۔ کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم جو بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس پہ آپ عمل کرو، تو وہ جب انسان کرنے لگ جاتا ہے، دل سے ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کو کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کی معمول اور روٹین بن جاتی ہے۔ جب تک وہ نہ کرے تب تک اس کو سکون نہیں ملتا۔ جب ہم دور ہوتے ہیں دین سے تو ہمیں موت نظر آتی ہے کہ ہم داڑھی رکھائیں، ہم یہ کریں، ہم پردہ کریں، ہم نگاہیں نیچی رکھیں جب عورت آ رہی ہو۔ تو یہ باتیں تب ہمیں جو ہے چبھتی ہیں جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں، جب ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دور ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھ کر چلیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔